हर ग्रेस वीना वंदिनी माता जी का इस सेशन में आने के लिए। और आज के हमारे वक्ता रहेंगे प्रभु जी और माता जी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रभु जी ने अपना ज्यादातर समय जो कृष्णा कॉन्शियस लाइफ का है वो भोपाल में ही बिताया है। और तो आप लोगों को पता है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत प्रभु जी के विषय में आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो बनवारी प्रभु ने एमटेक और पीएचडी जो है मैनेज से ही कंप्लीट किया है। और उसके बाद उन्होंने ट्रांसेंडेंटल क्लासेस स्टार्ट किया, उसके डायरेक्टर थे। और अभी वर्तमान में वो एज अ सेटलमेंट ऑफिसर बिहार में कार्यरत हैं। और हर ग्रेस वीना वंदिनी माता जी, हिज गुड वाइफ, वो अभी वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं बिहार में एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में। उसके अलावा वो एनआईटी पटना से अपना पीएचडी कर रही हैं। और दोनों ही लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में दीक्षित भक्त हैं और अपना बहुत ही सुंदर गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये हम सभी के लिए एक प्रेरणा की तरह है दोनों लोग। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर प्रभु जी का और माता जी का स्वागत करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओके, सो बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी एवं माता जी का। तो जैसा कि ये प्रत्येक रविवार को हमारा सेशन होता है जिसमें एक गृहस्थ भक्त अलग अलग जो गृहस्थ आश्रम में भक्ति को करने के जो विभिन्न अंग हैं और जो विभिन्न चैलेंजेस हैं और उनसे ऊपर कैसे उठा जाए, इस बारे में हमें गाइड करते हैं। तो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है। तो मैं एक एक करके प्रभु जी से पूछूंगा और वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के आधार पर हमें गाइड करेंगे। तो जैसा कि अभी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि पति पत्नी दोनों ही जॉब करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो वर्क लाइफ बैलेंस है, टाइम मैनेजमेंट है, वो बहुत अनिवार्य चीज हो जाती है प्रभु जी माता जी। तो कैसे अपना जो है उसको टाइम को मैनेज किया जाए और कैसे अपने आध्यात्मिक जीवन और अपनी जो सांसारिक जिम्मेदारियां हैं, जो गतिविधियां हैं, उनके बीच एक बैलेंस कैसे बनाया जाए और उसमें क्या समस्याएं आती हैं, क्या हम उसको प्रैक्टिकली क्या इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि उसको हम और अच्छे से बैलेंस कर पाए, टाइम मैनेज अच्छे से कर पाए। इस विषय में हम चाहेंगे कि आप हम सबको गाइड करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सिद्धांत। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी और सभी सीनियर भक्तों का। बेसिकली जो मेजर चैलेंजेस होते हैं प्रभु जी, वो साधना को लेकर ही होता है। एक्चुअली हम लोग जब बेस में हम बड़े होते हैं और वहाँ पे हमें बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिलता है, तो वहाँ पे हमें एसोसिएशन से मिलते हैं। लेकिन जब हम गृह जीवन में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो साधना में थोड़ा सा, क्योंकि हमें एसोसिएशन ज़्यादा नहीं मिल पाता, तो वहाँ पे थोड़े चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। और एक और जो चैलेंज होता है कि हमें जब फैमिली लाइफ में मतलब जो इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे भी हमको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा जो पूरा एक सेटअप होता है कि भोग लगा के प्रसाद लेना है, पर वहाँ पे जब हम वहाँ पे जो नॉन डिवोटी फैमिली होती है वो ऐसा नहीं करती और उनको हम समझा भी नहीं सकते ज़्यादा। तो वहाँ पे हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है थोड़ा बहुत, मतलब और इवन वो एक लेवल पे हमें टॉलरेट करते हैं कि हाँ, वो बिना अनियन गर्लिक का खाना बनाएँगे, बट भोग तो ऑब्वियसली नहीं बनता है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ेशन करना पड़ता है, तो वो एक चैलेंज हमको फेस करता है। और एक चैलेंज जो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी थोड़ा-सा मतलब
बैलेंस अगर बिगड़ता है तो चैलेंज लाइफ में आ जाती है। और टाइम मैनेजमेंट के बारे में अब आप टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट के लिए बेसिकली जब भी जैसे चैंटिंग करना रहता है, तो कभी मैं प्रसादम के लिए मैं प्रसादम बना लेता हूँ, तो ये चैंटिंग कर लेती है। फिर जैसे ये हेल्प कर देती है, तो हम चैंटिंग कर लेते हैं। इस तरह से थोड़ा-सा कोऑपरेशंस, म्यूचुअल कोऑपरेशंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमें थोड़ा करना पड़ता है टाइम टू टाइम। जैसे मैं देखती हूँ प्रभु जी, जैसे कि हम लोग को मुझे पहले तो कॉलेज नहीं जाना होता था, पढ़ाना नहीं होता था, तो अ, बैलेंस हो जाता था। बट अभी कॉलेज भी जाना होता है, तो फिर भी प्रभु उस टाइम पे भी हेल्प करते थे चीज़ों में कि आप अपनी हॉबीज़ को टाइम दो, बुक रीडिंग को टाइम दो, चैंटिंग में टाइम दो। मतलब ऐसा तब भी नहीं था कि आप घर में रहते हो तो सारा काम आप ही करो। तो एक म्यूचुअल कोऑपरेशन लाइक अ फ्रेंड हमेशा प्रभुपाद जी की मर्ज़ी से उन्होंने किया है। और हमेशा मतलब मैं अभी कॉलेज जाती हूँ तो मुझे ये चीज़ बहुत आती है कि क्लीनिंग भी करना है और प्रसाद भी बनाना है, चैंटिंग भी करना है। तो हेल्थ को भी ध्यान रखते हुए सब करना है, तो वो इन चीज़ों में बहुत कोऑपरेट करते हैं कि सुबह हम लोग उठते हैं तो मॉर्निंग वॉक पे जब भी जाते हैं फूल तोड़ने के लिए, तो हम दोनों साथ में जाते हैं, माला करते हुए जाते हैं। फिर जब भी हम वापस आते हैं तो प्रसाद जब बनाते हैं तो मैं माला करती रहती थी, आधा सेवा कर देते हैं प्रसाद का, फिर मैं आधा करती हूँ तो ये चैंटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम जाने से पहले ही अपना माला पूरा कर लेते हैं और अपना जो आगे का जो डेली जो रूटीन होता है, जो मटेरियल रूटीन होता है करियर ओरिएंटेड, उस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। फिर जब शाम को इवनिंग में आते हैं तो मैं इनसे पहले ही आके प्रसाद वगैरह सेवा क्लिक कर देती हूँ ताकि जब भी आएँ तो अ, अच्छा मतलब इनको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले। तो इस तरीके से हम टाइम मैनेजमेंट और इवनिंग नाइट में जो भी थोड़ा बहुत सेवा होता है तो वो प्रभु देख लेते हैं। इस तरीके से हम दोनों को कोऑपरेशन मिल जाता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से हम लोगों को इस विषय में बताने के लिए। तो जैसा कि जो गृहस्थ आश्रम है उसमें जो पति पत्नी का संबंध है वो सहयोग पर आधारित है और सम्मान पर आधारित है। एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे का सम्मान करना। तो जो इसमें एक सहयोग वाली बात है उसमें कई दफा ऐसा हो जाता है, होता होगा, मतलब क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम उतने परफेक्ट नहीं हैं, तो कई बार वो उतना परफेक्टली नहीं होता होगा, कई बार चीजें जमती नहीं होंगी। तो कैसे उसको करेक्ट किया जाए एक दूसरे को साथ, एक दूसरे को, कि वो सम्मान भी बना रहे, वो मधुरता बनी रहे और हम अच्छे से भगवान की सेवा कर पाए या हम आध्यात्मिक जीवन को और अच्छे से कर पाए। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में यदि हम किसी को करेक्ट करेंगे तो उन्हें बुरा भी लग सकता है। तो कैसे उस चीज को रखा जाए कि सामने वाला कभी हर्ट भी ना हो, मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, किसी को बुरा भी ना लगे और हम आध्यात्मिकता में एक दूसरे के सहयोग के साथ, सम्मान के साथ आगे भी बढ़ पाए। तो उस स्थिति को कैसे मैनेज किया जाए, इस विषय में थोड़ा सा आप हमें गाइड करें। हरे कृष्णा। तो बेसिकली इसमें क्या हम लोगों का इसमें बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा है प्रभु जी की। जब भी कभी होता है ऑब्वियसली कुछ चीजों पे लेकर के रहते हैं कि नहीं हम लोग दोनों सम्मत नहीं है चीजों पे, तो हम लोग बेसिकली साइलेंस को प्रीफर करते हैं। अगर कभी मान लीजिए दोनों में लग रहा है कि नहीं इस बात पे सहमत नहीं है, तो मैं थोड़ा सा शांत हो जाता हूँ, अपना अपना वर्क करता हूँ। और अगर कभी इनका होता है तो ये भी अपना साइलेंस मेंटेन करते हैं और सेवा पे ध्यान देते हैं। वर्क तो अपना चलता ही रहता है, वो रुकता नहीं है और समय के साथ साथ वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव हो जाते हैं। तो यही हम लोग यही प्रेफर करते हैं साइलेंस मेंटेन करने के लिए। तो जब दिमाग ठंडा हो जाता है कि नहीं आप चीज़ों को समझ सकते हैं, तो कृष्णा की ब्लेसिंग से हम शांति से बैठते हैं और पोलाइटली डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम हुई है, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है कि फर्दर उसकी प्रोबेबिलिटी ना हो। तो हम दोनों फिर डिस्कशन कर लेते हैं लाइक अ फ्रेंड कि हाँ, ये चीज़ प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों के बीच में, तो ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी उसकी फिर कम हो जाती है। इस तरीके से हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं चीज़ें को। जी जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। मतलब अगर स्थिति ऐसी है तो बेहतर होगा कि थोड़ा उसको धैर्य से के साथ उसको हैंडल किया जाए उस सिचुएशन को, और फिर संवाद हो, उस पर चर्चा हो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम मन में अपने कोई चीज रख लेते हैं और चर्चा नहीं करते, तो जैसा कि आपने बताया कि वो सही नहीं है, तो आप लोग चर्चा करते हैं। और ये बहुत ही अच्छी चीज है कि आपसी चर्चा से उस चीज को सही किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। तो ये बहुत ही सही चीज है।
कि किस तरह से आवश्यकता हो तो थोड़ा शांत रहें, उसके बाद एक चर्चा करें और उसको और अच्छा बनाने का प्रयास किया जाए। अच्छा, एक दूसरी समस्या आती है, जैसे मान लीजिए किसी का परिवार है, परिवार तो जरूरी नहीं है माता पिता कृष्ण भक्ति को लेके उतने गंभीर हों, लेकिन पति पत्नी गंभीर हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी प्रायोरिटीज हैं या जो जीवन को लेके हमारा दृष्टिकोण है, उसके हिसाब से हमारे लिए एक चीज महत्वपूर्ण हो सकती है, हमारी परिवार के लिए दूसरी चीज महत्वपूर्ण हो सकती है। तो वो परिवार और अपनी, जैसे परिवार के विचार और अपने विचार के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, क्योंकि माता पिता हैं, उनका भी सम्मान करना है। क्योंकि माता पिता हैं तो माता पिता सही ही होते हैं और उन्हें ये भी लगता है कि हम सही हैं। तो कैसे उनका जो ईगो है वो भी सेटिस्फाई रहे, हर्ट ना हो, आपका आध्यात्मिक जीवन चलता रहे। तो वो भी एक कई बार बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है गृहस्थ भक्तों के जीवन में। तो कैसे वो बैलेंस बनाया जाए कि हमारी डिवोटी वाइफ एंड नॉन डिवोटी इन अ सेंस मदर अगर हैं, तो वो चीज में जो एक म्यूचुअल हल्का सा कंफ्लिक्ट आने की संभावना है, उसको कैसे, उससे बचा जाए, इस बारे में आप लोग। एक्चुअली हम लोग तो सेपरेट रहते हैं अभी, लेकिन हमें जाना पड़ता है पेरेंट्स के पास मिलने के लिए, तो एसोसिएशन हमारा कम होता है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी रेस्पेक्ट है वो पूरा मेंटेन करके रखें। पेरेंट्स का जो भी उनका रिक्वायरमेंट्स है उनको बहुत अच्छी तरीके से हम फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, और वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। देखते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, सेवा अच्छा से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नहीं ये लोग सही कर रहे हैं, तो फिर वो भी पूरा सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा तो इश्यूज नहीं आते हैं, क्योंकि समझते हैं कि हाँ सभी लोग जो है पेरेंट्स होते हैं, जो सीनियर होते हैं, वो समझते हैं कि हाँ पूजा पाठ कर रहे हैं तो अच्छा है, तो इसलिए। और बिना वासी को ऑनियन गार्लिक का खाना रहता है, तो दे सपोर्ट अस डेफिनेटली। जी पर कभी कभी तो कॉन्फ्लिक्ट्स आते ही हैं ऑब्वियसली, खास करके वुमेन में तो आना ही है, क्योंकि छोटे छोटे ईगो, मतलब वुमेन में ईगो तो बहुत होते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स आना है कि मदर इन लॉ हो चाहे हमारी जेठानी हो, तो इन सब चीजों से थोड़ा सा उनका वे ऑफ लिविंग अलग है, हमारा वे ऑफ लिविंग अलग है। तो मैं क्या करती हूँ कि मतलब ये कृष्णा ब्लेसिंग्स ही है कि मैं वहां पे भी साइलेंट हो जाती हूँ, और अगर कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस मुझे जब लगते हैं तो मैंने कहा ठीक है, मैं अगली बार से आपकी बात पे ध्यान दूंगी। तो मैं ऐसा कह के शांत हो जाती हूँ। बुरा बहुत लगता है अंदर से कि अरे मैं सही हूँ तो भी झुक रही हूँ, बट मैं थोड़ा देर शांत हो जाती हूँ, और प्रभु फिर थोड़ा टाइम बाद अगर स्माइल करते हो, बोलते कैसे हो, तो फिर वो सारा दर्द भी खत्म हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, ही इज देयर विथ मी। और मैं एक चीज और बोलूंगी कि लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट जब आए ना, तो कभी तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, ना बड़ों से ना छोटों से। उनको एक अपना स्पेस देना चाहिए। हमें फैमिली में उनको भी हमें उतना ही रिस्पेक्ट देना है जितना हम रिस्पेक्ट की उम्मीद करते हैं। तो हमें तीन चीजें कभी नहीं करनी चाहिए, कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्रिटिसाइज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अगर हम ये तीन चीजें अपनी लाइफ में कभी नहीं करते ना, तो कॉन्फ्लिक्ट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत 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 कम हो जाती है। बहुत 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 ही सुंदर तरीके से आपने बताया माता जी, कि मतलब कैसे विनम्रता से किसी के भी हृदय को जीता जा सकता है। यदि हम विनम्र हो जाते हैं, हम झुक जाते हैं, तो समय के साथ हम उस व्यक्ति का हृदय जीत लेते हैं और अपने आप चीजें बैलेंस हो जाती हैं और वो कन्फ्लिक्ट अपने आप खत्म हो जाता है। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताई आपने। एक एक जो प्रश्न है मेरा इस चीज को लेके है कि जो सामान्य गृहस्थ हैं, सो कॉल्ड गृहस्थ इस संसार के, जो भक्त नहीं है, उनका जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जो बिल्कुल रिनंसिएट है उनका जीवन जीने का तरीका अलग होता है। लेकिन जो एक कृष्ण भावना भावित भक्त है, उसके गृहस्थ जीवन में एक संतुलन की जरूरत होती है। आध्यात्मिकता और जो ये मटेरियलिस्टिक चीजें भी हैं, उनके बीच एक बैलेंस की जरूरत होती है। तो बाहर वालों के लिए प्रेम, जो प्रेम को व्यक्त करना है, जैसे हस्बैंड वाइफ है, तो उनका एक दूसरे के लिए प्रेम व्यक्त करने का तरीका बिल्कुल अलग हो सकता है। तो आध्यात्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने पार्टनर के प्रति प्रेम कैसे व्यक्त करे, और उस प्रेम व्यक्त करने की प्रक्रिया में वो एक सांसारिक व्यक्ति भी ना बन जाए बिल्कुल पूर्णतः। तो वो कैसे वो बैलेंस करे, क्योंकि ये सत्य है कि पति पत्नी का जो संबंध है वो बहुत ही विशिष्ट संबंध है, बहुत ही अलग एक संबंध है संसार के सारे संबंधों से। तो इस संबंध में कैसे एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यक्त किया जाए कि हमेशा
कृष्ण सेंटर में रहें। ये चीज एक चैलेंज हो सकती है व्यक्ति के जीवन में, तो चाहूंगा कि आप इस विषय में भी हम लोगों को थोड़ा गाइड करें। डेली बेसिस पे ये हमें जो है कि जब मैं ऑफिस के लिए जाता हूँ तो प्रसादम वगैरह पैक करके देती हैं और फिर ट्रांसफर के और स्माइल के साथ में ऑफिस के लिए भेजे। डेली का इनका रूटीन है। और साथ में जब मैं लौटता हूँ तब भी ये वही स्माइल लेकर के आती। तो जो भी मेरा ऑफिस का जो भी रिलेटेड वर्क का जो टेंशन रहते हैं वो पूरा खत्म हो जाता है और वो वहीं पे समाप्त हो जाता है। घर के अंदर उसको हम प्रवेश करने ही नहीं देते। तो ये इनका बहुत अच्छा है। और फिर चरण स्पर्श करके स्वागत करेंगे, फिर प्रसादम वगैरह देंगे और जो भी अच्छा मुझे लगता है वो सर्व करती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों को। तो जैसे ओकेजनली कभी जैसे मान लीजिए एनिवर्सरी हुआ या जब भी कोई वैष्णव त्योहार होते हैं तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से सजाते हैं, घर को सजाते हैं। और फिर हम लोग लास्ट में जब मान लीजिए एनिवर्सरी या बर्थडे होता है तो उसमें भी ये ग्लोरिफिकेशन सेशन हम लोग रखते हैं आपस में। और लकीली हमारे पास बगल में एक डिवोटीज भी हैं तो उनको भी हम बुला करके फिर थोड़ा कुछ सोचते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस ही वो त्योहार को हम लोग सेलिब्रेट करें। जी जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। हम लोगों के जैसे कि अभी मैं अपना एग्जाम्पल, मुझे अभी कोविड हो गया था तो मैंने देखा कि प्रभु ने पूरा इंचार्ज ले लिया घर का, कि मुझे क्लीननेस बहुत ज्यादा पसंद है और नहीं क्लीन नहीं रहता तो मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है। तो प्रभु ने उस चीज का भी ध्यान रखा, ही नहीं कि प्रसाद सेवा ही रखा और पूरा एक A to Z उन्होंने ध्यान रखा कि जैसे मैं रखना चाहती हूँ घर का। तो प्रसाद सेवा पूरा 4 से 5 बार सब कुछ, एक मदर लाइक केयर उन्होंने दिया। और जो हमारा डेली रूटीन होता है ना तो वो भी बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मॉर्निंग वॉक पे जाना तो साथ में माला करना, तो वो एक प्रसाद बनाना, तो ऐसा नहीं मैं प्रसाद बना रही हूँ तो आके पूछेंगे नहीं कि कैसे हो। अगर इनको आहट नहीं मिलती है कि काम नहीं हो रहा तो मतलब कुछ गड़बड़ होने वाली है तो जाके पूछ के आते हैं कि कैसा चल रहा है। तो एक अंदर से लगता है कि somebody is there to care for you। तो वहां पे जो टेंशन कहते हैं ना, हम एक अगर देखा जाए तो प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि जो वुमेन होती है वो थोड़ा सा बच्चों जैसी होती है, उनको अटेंशन चाहिए होता है। तो प्रभु जी इन चीजों को बहुत केयर करते हैं कि कैसे चीजें, मतलब अपना जो स्पिरिचुअल लाइफ है, माला करना वो भी करते हैं, सुबह योगा भी करते हैं। फिर जब शाम को आते हैं तो बुक रीडिंग भी थोड़ा बहुत करते हैं। मंगला आरती भी संडे टू संडे, हम रोज तो नहीं कर पाते हैं, संडे टू संडे हो जाता है। तो इस तरीके से हम एक दूसरे से एसोसिएट करते हैं। और जब भी ग्लोरिफिकेशन करना होता है तो हम लोग की में लड़ाई भी अगर मान लीजिए होती है तो इसलिए होती है क्योंकि आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो बस। तो वो चीजें अच्छा लगता है कि चलो छोटे जो भी अच्छी है। तो इस तरीके से हमारा जो लव है वो स्पिरिचुअल ओरिएंटेड हो जाता है। बिल्कुल, मतलब एक दूसरे के जीवन में आध्यात्मिक सहयोग करके हम अपना जो है प्रेम व्यक्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू या वर्क प्रेशर है, तो जैसे कि आपने बताया कि अगर कई बार शायद काम ज्यादा है तो किचन में, तो जैसे प्रभु कह रहे हैं कई बार मैंने खाना बना लिया या खाना बनाने में असिस्ट कर दिया। तो शायद ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इम्पैक्ट करती हैं, बहुत ज्यादा इम्प्रेस करती हैं हमारे जो हमारी पत्नी है, हमारे जो पति हैं। जब हम छोटी छोटी चीजों में एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो उस सहयोग के माध्यम से हम अपना प्रेम व्यक्त कर सकते हैं। बहुत बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ये बताया प्रभु जी हमें। इसके अलावा एक एक जो पहलू है हमारे गृहस्थ जीवन का, वो फिनेंस एक पहलू है हमारे जीवन का। क्योंकि ये सच बात है कि चूंकि हम इस संसार में हैं तो हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं और भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है। और तो कैसे इस चीज को फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे आदमी करे कि आपका कृष्णा कॉन्शियसनेस इफेक्टेड ना हो। क्योंकि पैसे की भूख भी बहुत ज्यादा होती है, नशा होता है। आप पैसा कोई कमाने लगा तो उसको पैसा पैसा ही दिखता है। तो इस ये जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसके बारे में आप बताएं कि कैसे हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्राप्त करें, और साथ ही साथ कैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्राप्त करें कि कृष्ण को ना भूलें। ये दोनों चीजें कैसे आदमी करे, पैसा रहे भी और पैसे का नशा ना हो, कृष्ण केंद्र में रहे। हरे कृष्णा। तो जी ये एक्चुअली जब हमारी मैरिज हुई थी, एक्चुअली कहा जाता है कि मैरिज तभी करना चाहिए जब आपके पास 5 लाख या 10 लाख सेविंग्स हो। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ वो नेगेटिव हो गया।
हमारे पास 5 लाख तो थे, लेकिन वो नेगेटिव में थे। तो कहीं ना कहीं सिचुएशंस थोड़े से टफ थे उस समय। बहुत सारे जो है डिजायर्स हमारे थे, उनके थे, उन्होंने उनको कुचल दिया है और बहुत सपोर्ट किया हम लोगों ने, मेहनत किया। तो धीरे धीरे चीजें को फिर हमने अभी जीरो में लेकर आए हैं और फिर अब धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आगे का जो प्लानिंग है वो ये बताएंगे कैसे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ना है। एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तो मैं ही देखती हूँ, इसलिए मुझे एक्चुअली क्या होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए अगर आपने जो क्वेश्चन पूछा कि कैसे हम उसको डील करेंगे, कृष्णा कॉन्शियस को ना भूले। तो कृष्णा कॉन्शियस को हम तभी नहीं भूल सकते जब हमारे माइंड में स्ट्रेस ना हो किसी चीज का। अगर स्ट्रेस आएगा तो ऑब्वियसली भगवान जी को हम भूल जाएंगे, क्योंकि हमको लगेगा कि हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, हमको ये भी करना है। तो वो ग्रीड नहीं आना चाहिए मन में। तो ग्रीड क्यों तब नहीं आएगा जब हमारा ना, जब स्टार्टिंग का टारगेट है वो ना एक लॉन्ग टर्म टारगेट होता है, एक शॉर्ट टर्म टारगेट होता है। माता जी आप म्यूट म्यूट हो गई हैं। हरे कृष्णा माता जी, म्यूट हैं आप, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। नेटवर्क चले गया प्रभु, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है। हाँ नेटवर्क चले गया शायद वहां पर, ऐसा लग रहा है। वीडियो भी पॉज हो रहा है। तो उस स्तर पर जाने की जरूरत है। तो हम क्या करते कि शायद नेटवर्क इशू है वहां पे। तो 1 मिनट हम लोग इस जो भी उन्होंने बताया उसको रिकैपिचुलेट करने के लिए दे सकते हैं, 30 सेकेंड की जो उन्होंने मेन चीजें बताई हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को असिस्ट करना कृष्णा कॉन्शियसनेस में। इसके थ्रू हम एक दूसरे के लिए लव एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जब एक दूसरे के लिए लव बढ़ेगा तो कोऑपरेशन बढ़ेगा। उससे कृष्ण कॉन्शियसनेस लाइफ में हमारी इफिशियंसी और ज्यादा बढ़ेगी। दूसरी चीज, जो बाकी के लोग हैं उनके साथ, जो हमारे फैमिली वाले हैं, अगर हम ह्यूमिलिटी के साथ मिलते हैं, कई बार अगर ऐसा होता है कि वो गलत भी हैं, तो भी हम अगर इस भावना के साथ रहते हैं कि आपका गधा आगे और हमारा घोड़ा पीछे, तो निश्चित तौर पर वो इस चीज को समझेंगे कि कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, हमें इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। वो अपने आप हम उनका हृदय जीत सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। इसके अलावा फाइनेंशियल चीजों के लिए अभी आगे बनवारी प्रभु और माता जी बताएंगी, गाइड करेंगी हमको। तो यही सारी चीजें जो है वो एक कृष्णा कॉन्शियसनेस गृहस्थ जीवन जीने के लिए जरूरी है, कि किस तरीके से भक्तों का संग किया जाए, किस तरह से आपस में एक दूसरे का सहयोग किया जाए, किस तरह से परिवार के लोगों का सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ते रहें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हिज ग्रेस सर्वात्मा प्रभु थोड़ा सा इस विषय में जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसके विषय में तब तक हमें गाइड करें, जब तक बनवारी प्रभु और वीणा वंदिनी माता जी जुड़ती हैं। तब तक मैं हिज ग्रेस सर्वात्मा प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा हमें इस विषय में बताएं। हरे कृष्ण प्रभु। फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो जरूरी है प्रभु, जब हम फैमिली लाइफ में हैं तो ये मेंटेन करना तो बहुत जरूरी है। मैंने सुना था मंदिर में कि भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि हेल्थ, वेल्थ और सोशल स्टेटस, अगर हम फैमिली लाइफ में हैं तो हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर हम भक्ति जीवन सुगमता पूर्वक चलाना चाहते हैं तो हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए और फाइनेंशियल स्टेटस का भी ध्यान रखना चाहिए और फैमिली में सोशल स्टेटस, ये 3 चीजें हमें मेंटेन करते रहना चाहिए, जिससे हम अच्छे से ये चीजें कर सकते हैं। तो हमें मुझे तो ज्यादा पता नहीं, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए चीजें मेंटेन रहे, लेकिन ये हमारी भक्ति को अफेक्ट ना करे। अगर हम 9 से 6 काम कर लेंगे तो मुझे लगता है ये मेंटेन हो जाएगा। लेकिन अगर हम ज्यादा ही चाहते हैं, ग्रीड है, तो फिर कितना भी 9 से 9, 9 से 11 कितना भी काम कर सकते हैं। पैसे की तो हम कितना भी ले सकते हैं, हमारे पास तो
हम तो जितना कितना भी आ सकता है पैसा तो, लेकिन हम अगर एक 9 से 6 काम करके हमारा फाइनेंशियल स्टेटस अच्छे से चल सकता है और हम अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, सोसाइटी में अच्छे से रह सकते हैं, तो भक्ति अच्छे से चल सकती है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। शायद हिज ग्रेस बनवारी प्रभु जुड़ गए हैं हमारे साथ, तो मैं हर ग्रेस वीना वंदनी माता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कंटिन्यू करें अपनी बात। जैसे अभी प्रभु जी ने कहा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तो वो स्ट्रेस नहीं आना चाहिए हमारी लाइफ में। यार कृष्णा कॉन्शियस लाइफ का अगर हम डील करते हैं तो स्ट्रेस नहीं है ना। हमको लाइफ में एक डिटर्मिनेशन रखना चाहिए, जैसे कि हमें 4 प्रिंसिपल्स है ना, तो उसमें एक और प्रिंसिपल ऐड कर देना चाहिए गृहस्थ लाइफ को, कि कभी किसी प्रकार का लोन और ईएमआई नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई चीज कितना भी पसंद हो ना, तो उसके लिए आप पैसे जोड़ो, और जब वो जुड़ जाए ना तब लेना। और आप देखिएगा कि जब हम स्पेस दे देते हैं ना उस चीज को, तो कई सारी चीज तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, लेने का मन ही नहीं करता उस बार। तो हमें ना ये चीज हमेशा रखना चाहिए, लोन और ईएमआई कभी भी हमें रखना नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर आपने लोन लिया तो कहते हैं ना कि 8 घंटे आप काम करते हो, बट 24 घंटे का काम लोन करता है। तो पूरे टाइम दिमाग में चलेगा, ये करना है वो करना है। अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, तो अगर मान लीजिए आपने 10 लाख का कार खरीदा, तब वो 10 लाख की कार खरीदने के लिए 13 लाख रुपए जमा करेंगे, 13 लाख रुपए देंगे विद इंटरेस्ट। अगर आपने ईएमआई में खरीदा, तो वो 3 लाख रुपए आप बेफिजूल का दे रहा है इन इंटरेस्ट। तो वो कितना मतलब हम लॉस में काम कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि हम खरीदे ही ना। जब तभी खरीदेंगे जब हमारे पास पैसे होंगे, नहीं होगा तो क्या जरूरत है नहीं रखना। और एक मंथली हमको एक सेटअप हमेशा रखना चाहिए कि हमको इतना ही जरूरत है, तो इतना मनी हमको पड़ना चाहिए, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट हमको सेविंग में डालना चाहिए। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात होती है, तो हम तो मैथमेटिक्स पढ़ के आए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना इंपॉर्टेंस है वो चाणक्य जी भी समझाते हैं। तो उस पे हमको काम करना चाहिए। और आज हम देखते हैं हमारे सेविंग मतलब पॉलिसीज में, चाहे पीपीएफ हो, चाहे वो एफडी हो, डबल स्कीम वाला, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करता है। तो हमको ऐसे पे अपना पैसा लगाना चाहिए, ताकि 10 इयर्स के बाद या 15 इयर्स के बाद हमके पास एक लमसम अमाउंट हो, जिससे हम स्ट्रेस फ्री होकर हम किस भावना अमृत को उस टाइम पे सीरियसली फॉलो कर सके, और सब कुछ जो मटेरियल चीजें हम छोड़ सके। जी 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 बिल्कुल। तो हमें लिमिट रखना चाहिए, और सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग पे हमें फोकस रहना चाहिए, और भक्ति में हमें लगे रहना चाहिए। और हम देखेंगे कि भक्तों को ज्यादा चीजों की जरूरत होती नहीं है। हम लोग बहुत सिंपल बाहर का खाते भी नहीं, तो ऑटोमेटिकली हम लोग का मैनेजमेंट हो जाता है। और जैसे फाइनेंशियली बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आपका एक्सीडेंटल पॉलिसी हो गया, मेडिकल पॉलिसीज हो गए, टर्म इंश्योरेंस वगैरह हो गया, तो ये सब भी हमें टाइम टू टाइम वो कर लेना चाहिए। अगर हमारा प्लानिंग जो है गृहस्थ जीवन में बहुत पहले से हो जाता है, हम स्टार्टिंग से ही सेविंग कर सकते हैं, और हम बहुत जल्दी रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। एक बार मैं लेक्चर सुन रहा था, राधानाथ स्वामी महाराज बोल रहे थे कि इसमें आप जब जब भी गृहस्थ जीवन में आप ज्वाइन करते हैं, तो उसी समय आपका डिसीजन हो जाना चाहिए कि आप रिटायरमेंट कब लेंगे। इस तरह से हमें प्लानिंग करके, जितने भी हैं ज्यादा डिजायर्स नहीं रखते हुए भी हमें ज्यादा से ज्यादा भक्ति में समय देना है, और जितना जल्दी हम उसमें रिटायरमेंट ले, उतना ही हमारे जीवन के लिए अच्छा हो। थैंक यू प्रभु। तो बहुत ही अच्छी ये चीज बताई प्रभु जी ने कि कैसे वन हु फेल टू प्लान ही प्लान टू फेल। तो हमको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट है उसको प्लान करना चाहिए। और माता जी ने बहुत ही अच्छी चीज बताई कि ये जो लोन का सिस्टम आ गया है कि चीज आ गई उसके बाद हमको पे करना है, उसकी वजह से शायद कई बार अननेसेसरी चीजों के पीछे भी इंसान चला जाता है। क्योंकि वो अवेलेबल है, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो हम ले लेते हैं और बाद में उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है अननेसेसरी स्ट्रेस के कारण, जिसकी वजह से हमारा कृष्णा कॉन्शियस लाइफ जो है अफेक्ट होता है। तो एक एक जो महत्वपूर्ण एक प्रश्न है जो शायद मुझे पहले पूछ लेना चाहिए था आप लोगों से, लेकिन मैं अभी उसको पूछना चाहता हूं आपसे कि ये हर भक्त का अपना इस विषय में एक दृष्टिकोण हो सकता है कि कैसे एक जो अपना पार्टनर चूज किया जाए, क्या क्वालिटीज उसमें देखी जाए। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम सभी सीनियर भक्तों जिनका भी सेशन होता है उनसे प्रश्न करते हैं कि कैसे उस चीज को देखा जाए। क्योंकि a well beginning is half done। एक अच्छी शुरुआत अगर होती है तो इसका मतलब है फिर तो आगे की यात्रा सुगम होगी।
तो चूंकि हमें एक ऐसे व्यक्ति को खोजना है जिसके साथ हमें सारा जीवन जीना है, अपना ज्यादातर समय व्यतीत करना है, तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो कैसे इस चीज को देखा जाए, कौन कौन सी क्वालिटीज देखी जाए एक अच्छे पार्टनर की अपनी तरफ से? बाकी तो सब भगवान का ही है निश्चित तौर पर अपनी तरफ से कैसे हम बेस्ट पार्टनर चूज करें, क्या किया जा सकता है उस विषय में? जी, प्रभु जी, इसमें तो बेसिकली जो मैरिज होता है वो बेसिकली भगवान के आशीर्वाद से ही होता है। तो मोस्टली पार्ट जो है सब भगवान का ही है। लेकिन अगर हमें अरेंज मैरिज करने का मौका मिलता है तो हमें ये चीजें देखनी चाहिए। अगर पेरेंट्स ने वो रिश्ता तय कर लिया है, मतलब देख लिए हैं, उनके थ्रू ही हमारे पास अगर आते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि वो सबसे पहले कि जो पार्टनर बनने वाले हैं वो क्या वेजिटेरियन है कि नहीं है। जैसे एमपी में तो ये बहुत 99% मिल जाते हैं ना वेजिटेरियन, बट दूसरे पार्ट ऑफ द स्टेट में आप देखेंगे तो वहां पे थोड़ा मुश्किल रहता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमें ये देना चाहिए, और साथ में उनके जो है डे टू डे लाइफ कैसा हो, डे टू डे अनम्यूट लाइफ कर कैसा, एट द सेम टाइम हमें देखना चाहिए उनका क्या दिनचर्या है। उसको थोड़ा सा अगर हम समझ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बेसिकली पेरेंट्स अगर रिश्ता तय किए तो हमारे पास चांसेस कम रहते हैं कि उसको रिजेक्ट किया जाए। तो दो कुछ चीजें ही देखनी चाहिए, उनके हॉबीज क्या है, और हमें एसेस करना चाहिए कि वो भक्ति जीवन में आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं। बस ज्यादा तो हम कर नहीं सकते, लेकिन इतना चीज हम देख सकते हैं। बिल्कुल जी जी। एस्पिरेशन एक एक शायद महत्वपूर्ण, कई बार बहुत एस्पिरेशन रहता है उनका। कई बार ऐसा भी होता है प्रभु जी कि जो व्यक्ति जिससे हम विवाह करना चाह रहे हैं वो बहुत उनका एस्पिरेशन रहता है कि मुझे कुछ ऐसा अचीव करना है, ऐसा बनना है, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत बहुत ही ज्यादा एस्पिरेशन रहता है, मटेरियल एस्पिरेशन, तो वो एक चैलेंज हो सकता है। तो ऐसे भी, ऐसे में क्या करना चाहिए? चर्चा करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए? हाँ, आपस में बात करने से ही सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे बहुत एस्पायर है कि हमें बहुत आगे बढ़ना है, तो चीजें अगर हम उस तरह से प्रैक्टिकल नहीं रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते भक्ति जीवन में। तो धीरे-धीरे उनको रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हम कहाँ तक जा सकते हैं। स्लोली गोल्स जो हैं हमें उस तरह से टारगेट करना चाहिए जितना अपन अचीव कर पाएँ, और बहुत ज़्यादा कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हमें बहुत आगे जाना है, बहुत करना है। सिंपल रहना है, डे टू डे लाइफ़ को अच्छे से जीना है, माला करते रहना है। तो धीरे-धीरे जो है अपने आप भगवान गुरु के आशीर्वाद से जो है ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो ट्रैक में आने लगती है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत 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 ही अच्छे से आपने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। मैं निवेदन करूंगा बाकी सारे भक्तों से कि वो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, और उनका जो भी प्रश्न है उसके लिए आप अपना हाथ उठा सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, और उसके बाद अनम्यूट करके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका है अपने प्रश्न पूछने के लिए। तो सबसे पहले अभिषेक प्रभु ने हाथ उठाया है, तो जी आप अपना प्रश्न पूछें। हाँ, यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, बहुत आपने बहुत अच्छे से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने गाइड किया। मेरा एक प्रश्न ये था कि जब मैं आपको सुन रहा था तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा था कि भक्तों का संग भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके विषय में आप थोड़ा सा अगर आप बता पाएं कि क्योंकि हम जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो जो प्रभु जी और माता जी हैं उन दोनों का एसोसिएशन साथ में रहते ही है, बट इसके बाहर और भक्तों के संग का कितना महत्वपूर्ण है, और वो आप लोग कैसे लेते हैं? हरे हाँ, जैसे प्रभु जी ये हम लोग तो सभी जितना भी शास्त्र पढ़ते हैं उसमें सब हर जगह पे ये प्रायोरिटी दिया ही जाता है कि एसोसिएशन से ही हम जो है भक्ति जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे साधना से आप जो है, जैसे होता है कि डिस्प्लेसमेंट होता है, साधना से आप एक जगह से दूसरी जगह से डिस्प्लेस करते हैं, लेकिन जब आप एसोसिएशन में रहते हैं तो एक वेलोसिटी की तरह वो एक्ट करता है, आप स्पीड में भाग सकते हैं। और अगर जब भक्तों का प्रार्थना मिलता है तो वो एक्सेलरेशन की तरह काम करता है, तो वो और भी तेजी से जाता है। तो हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए, फर्स्ट जो बेसिक है साधना तो मेंटेन करना ही है,
और जब भी हमें मौका मिले भक्तों का एसोसिएशन का, हम एसोसिएट करना चाहिए। अगर हम जो है कि फिजिकली एसोसिएट नहीं करें तो कॉल पे बात करें, लेक्चर्स अटेंड करें, और जो भी सीनियर डिवोटीज हैं उनसे चैटिंग्स के थ्रू भी आप बात कर सकते हैं अलग अलग माध्यम से। और प्रभुपाद जी के बुक रीडिंग कर सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं, तो उससे भी हम भक्तों का एसोसिएशन कर पाते हैं। हरे कृष्ण। और प्रभु जी, अगर जो लाइफ पार्टनर है वो अगर बहुत अच्छे भक्त मिल जाते हैं, आपको एक लाइफ लॉन्ग जो है एक भक्त तो मिल ही जाता है, तो वहां पे आपको बहुत हेल्प मिल जाते हैं, वो तो वो एक बेनिफिट रहता है। हरे कृष्ण। जी, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु जी ने जवाब दिया कि कैसे हमें एसोसिएशन सीख करना है, एसोसिएशन क्रिएट करना है, और फिर अगर है तो एसोसिएशन ऑफर भी करना है, हमें पार्टनर मिल रहे हैं जो वो भी अगर भक्त हैं तो हमको एसोसिएशन मिल ही जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया प्रभु जी ने। और इसके अलावा यदि और किसी का प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। आपको यस, आवाज आ रही है। यस प्रभु, एक्चुअली थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल प्रभु सेशन। एक्चुअली प्रभु आज मेरा ऑफ नहीं जाता, थोड़ा सा अलग प्लानिंग है मेरा, तो अभी रेडी नहीं हुआ पूरा। हाँ प्रभु, मेरा एक ये सवाल था कि जैसे एक डिवोटीज हम लोग चाहते हैं ना कि ऐसे डिवोटी अगर माता जी हो तो मतलब वाइफ के हिसाब से तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। और इसमें प्रो मतलब एक ये था एक क्वेश्चन कि मैंने मतलब कुछ क्लास ऐसे किया था, वो ऐसा था कि शायद डिवोटी माता पहले से होती है तो शायद वो पहले ऐसे बोलें कि आप अच्छे से जज नहीं कर रहे हो, या वो से हो सकता है अलग थोड़ा सा हो कंसर्न, या कभी झगड़ा वगैरह हो तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो काउंसलर को फोन करे हर बात में, ऐसा मैंने सुना है कुछ केस। और एक और बात है प्रो, इसमें ये अच्छा है या फिर ऐसा भी आप बताइए कि अभी ऐसे आनंद विदान प्रो का भी एक क्लास आया था यूट्यूब में, उसमें बता रहे थे कि कभी कभी हस्बैंड है डिवोटी, वाइफ नहीं है, तो ऐसा अच्छा ऑप्शन नहीं है प्रीचिंग का कि हस्बैंड अगर डिवोटी हो, मतलब मेरा एक जानना है आपका आइडिया, मैं ऐसा नहीं बोल रहा सही है, ऐसे हस्बैंड डिवोटी हो, वाइफ नॉन डिवोटी रहे और वाइफ ऐसा, तो वो प्रीच हो ही जाएंगे एक तरीके से। मतलब आप थोड़ा दोनों चीज बताइए, मतलब इफ फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। थैंक बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी। एक्चुअली हमें जो है हमारा जो भक्ति जीवन होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। एक होना चाहिए साधना आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने को देखना चाहिए कि हम कितना अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। अगर हम अपने से अच्छे से करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें जो है ट्रैक में आती है। और हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि भगवान आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, भक्तों का आशीर्वाद आपके पास हमेशा रहता है। तो इसलिए हमें अपना भक्ति अच्छे से करना है और थोड़ा मैच्योरिटी हमें दिखाना चाहिए अपने पार्टनर के प्रति। अगर वो भक्त है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर जो पार्टनर है या जो भी व्यक्ति है उसे डीलिंग का अलग मेथड होते हैं, तो हमें पहले उनको समझना बहुत जरूरी है। कभी भी किसी भी चीज में डील करने के लिए तो उनका क्या एक्सपेक्टेशंस है आपसे, वो क्या चाहते हैं, तो वो चीजों को पहले हमें बहुत अच्छे से डिटेल में समझने की जरूरत है। अगर हम चीजों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और फिर थोड़ा टाइम लेकर के उनको सपोर्ट करेंगे और बताते जाएंगे और अपने को एकदम परफेक्ट कोशिश करेंगे अच्छा करने का, और साथ में उनके साथ भी डीलिंग अच्छी तरह से करेंगे, तो भगवान और गुरु और जो भी वैष्णव हैं उनकी कृपा से हम हर चीजों में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये वैष्णव का कृपा मिलता है प्रभु जी। आप इसलिए है कि हमें थोड़ा मैच्योरिटी भी दिखाना चाहिए चीजों को, कि बहुत रैंडमली बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा ये बोलना भी नहीं है। काउंसलिंग काउंसलर्स वगैरह से हमें कुछ हो सकता है, बट आपको परफेक्ट अच्छा होना है। अगर हम अच्छे रहेंगे तो कोशिश ऑटोमेटिकली चीजें जो है आसान हो सकती है। काउंसलर तब बात तभी पहुंचती है प्रभु जी, जब हम जो सब पर्सन है वो हमें समझना मतलब बहुत ज्यादा बहुत तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है। वो हमारी बात को समझना तो दूर सुनना नहीं चाहते, तो फिर हम अपनी बात किसी को सुनाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। अब एक बार शुरू कर दिया तो फिर बार बार वो शुरू हो जाता है। तो हमको मतलब कोई भी पर्सन है, मैंने पहले भी कहा कि 3 चीजें कभी नहीं करना चाहिए, क्रिटिसाइज, कंप्लेन और कंपेयर। अगर आपने ये 3 चीजें कभी नहीं की तो कभी मतलब बात आगे बढ़ेगी ही नहीं, वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही बात खत्म हो जाएगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है
कि जो आपकी साधना भक्ति जो सबसे अच्छी होती है, उस ड्यूरेशन में दुआ भी अगर आप प्रे करते हो कि ये पर्सन भक्ति जीवन को समझ सके, तो हो सकता है कि वो जॉब कर रही हो या कर, तो वो उस जॉब को भी भक्ति जीवन में ला सकती हैं अपनी इनकम के थ्रू या किसी के थ्रू, तो वो धीरे-धीरे भक्ति जीवन में आ जाएँगे। पर ये आपका है कि पहले आपकी साधना अच्छी होगी, तो वो आपको देख के इंस्पायर होंगी, और दूसरा आप भगवान से प्रे कर सकते हो उनके लिए, तो ऑटोमेटिकली भगवान उनके हृदय में भी बैठे हैं और वो उनको इंटरनली इंस्पायर करेंगे आगे बढ़ने के लिए। वाह, थैंक यू। बहुत ही अच्छा। ये बहुत ही प्यारा आंसर मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगा कि किस तरह से आप एकदम, आपकी वाइफ डिवोटी है, नॉन डिवोटी है, वो एक डिफरेंट चीज है, आप एकदम परफेक्ट रहिए। और माता जी ने कहा कि आप उनके लिए प्रे करिए, किसी के लिए प्रार्थना करिए। इट्स द बेस्ट थिंग टू एक्सप्रेस अवर लव फॉर समवन, टू प्रे फॉर दैट पर्सन, that my dear Krishna, please give him Krishna consciousness, or give her Krishna consciousness, make him or her Krishna consciousness. This is the best thing that we can do for our life partner. This is the wonderful thing। बनवारी प्रभु ने कितना अच्छे से बताया कि हमें मैच्योर होना पड़ेगा, पिन पॉइंट करना हर दूसरी चीज पे शायद ये सही नहीं होगा कि बात, तभी ऐसी सिचुएशन में ही बताया आप लोगों ने कि बात काउंसलर तक पहुंचती है। हमें मैच्योर होके उस स्थिति को देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस उत्तर के लिए। सर्वात्मा प्रभु अपना प्रश्न पूछेंगे। हरे कृष्ण गुरु गणपत, थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत अच्छा आप बता रहे हैं। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे कमलनाथ प्रभु ने पहले भी पूछा, पार्टनर कैसे ढूंढना चाहिए और क्या क्वालिटीज देखनी चाहिए। मेरा प्रश्न है कि अभी कुछ भक्तों से बात होता है, तो अगर वो भक्त प्रभु है तो उनको माता जी नहीं मिल रही है, अगर माता जी तो उनको प्रभु नहीं मिल रहा है। तो अब इस्कॉन मैट्रिमोनियल में हम डालते हैं लेकिन वो मैच नहीं हो पा रहा है, मतलब बहुत कम कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा, तो हमें क्या करना चाहिए? एक्चुअली में हमारा होता है एक्चुअली कि फैमिली में बहुत लोग सेम कास्ट को प्रीफर करते हैं कि सेम कास्ट में भी चाहिए, भक्त भी चाहिए, तो थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है कि वो मैच नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद कुंडली भी, बहुतों से मैंने भी सुना कि कुंडली भी मिलाना चाहिए। तो इन चीजों को हमें देखना पड़ता है। इससे हो सकता है कि ज्यादा हमें फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये देखना चाहिए कि वो भक्त हैं कि नहीं है। अगर डिवोटी हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज भगवान टेक केयर कर लेते हैं। तो वो देखना चाहिए। अब परफेक्ट मैच तो प्रभु जी आप जानते हैं कि बहुत मुश्किल है, जैसा हम डिजायर कर रहे हैं वैसा मिल पाना। जैसे हमें थोड़ा कम कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है स्टार्टिंग में, लेकिन हम जब प्रायोरिटी भक्ति को देते हैं तो फिर वो जो है ऑटोमेटिकली भगवान उसको फुलफिल कर देते हैं बाकी चीजों से। तो इसलिए हम कुछ चीजों को, जैसे मान लीजिए कास्ट सिस्टम जो सभी लोग जानते हैं कि ये हमारे द्वारा बनाया गया है जो, तो उन चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हमें अच्छे भक्त मिल रहे हैं। या कुंडली में देख रहे हैं कि भक्त है तो कुंडली भी हम जानते हैं कि सब भगवान से ही है, तो वो भी मैच हो जाते हैं कभी, ऑटोमेटिकली सब टेक केयर कर लेते हैं भगवान। तो चीजों को हम थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज करके चूज कर सकते हैं प्रभु जी। बाकी आप ज्यादा जानते होंगे। मैं भी एक चीज बोलना चाहूंगी कि मैं परम पूजनीय राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की क्लास सुन रही थी, और उन्होंने एक चीज बहुत अच्छे से कही थी गृहस्थ जीवन के बारे में कि जो पति पत्नी का जो चुनाव होता है ना, वो हमारे कारण होता है ना किसी के कारण होता है। तो चाहे मैट्रिमोनी बना ले, चाहे अरेंज मैरिज कर ले, चाहे लव मैरिज कर ले, ये भगवान की मतलब मर्जी है कि वो पार्टनर आपके जीवन में आना है। तो इसलिए इस चीज का चुनाव अगर आप देखना चाहते हैं अपने पर्सपेक्टिव से, अगर हम देखना चाहते हैं तो हम थोड़ा बहुत हॉबी से थ्रू या उनके डेली रूटीन को जानकर समझ सकते हैं कि किस गुणों से वो प्रभावित ज्यादा है, उनको कौन सा गुण डोमिनेटिंग है। तो हम उनको फिर ये समझ पाएंगे कि अच्छा ये गुण उनके में डोमिनेटिंग है, तो हम उनको इस बात पे ले जा पाएंगे। पर ऑब्वियसली ये सब भगवान की है, तो हमको ये चीज हमको बैलेंस करना है। तो मैं यही बोलूँ कि मैरिज इज नॉट अबाउट choosing a partner. Marriage is all about to live your life with that partner in proper Krishna consciousness. तो कैसे उसको मेंटेन करने के लिए वही सारी 5 चीजें हमेशा करनी चाहिए। कंप्लेन नहीं करो, क्रिटिसाइज नहीं करो, और खुद मतलब स्टेबल रहो, चाहे वाइफ डिवोटी हो चाहे हस्बैंड डिवोटी हो।
हमेशा अपनी साधना में स्ट्रांग बने रहो, एसोसिएट करते रहो, और जो सामने वाला पर्सन है ना उसको प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट दो। जैसे वाइफ है मान लीजिए डिवोटी और हस्बैंड डिवोटी नहीं है, तो भी वो नॉन डिवोटी हस्बैंड को भी वो उसी गुरु के समान अपने पति को मानना चाहिए, उसको वैसे ही इज्जत देनी चाहिए, वैसे ही उसको प्रणाम करना चाहिए जैसे आप भगवान को करते हो। तो अगर आप इस इज्जत से उनको करते हो ना, तो हस्बैंड भी जान जाते हैं कि नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में ना पूरा बिहेवियर चेंज होता है, बहुत अच्छी लाइफ है, पीसफुल लाइफ है, मैं भी आगे करूंगा। तो हो सकता है एक माला से शुरू करे, बट एक दिन वो वाइफ से भी अच्छे भक्त बन जाएंगे। तो हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही है, अपनी लाइफ को स्ट्रांग बनाना है, प्रे करना है, 5 चीजों को अवॉइड करना है, और फिर लाइफ आसान हो जाती है। थैंक यू सो मच माता जी, प्रभु जी। कोई गलती हुई प्रभु जी तो माफ कीजिएगा। बहुत अच्छा बताया माता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you so much, His Grace Suvanwari Prabhu ji and Her Grace Veena Vandini Mata ji. आप लोगों ने हमें इतने अच्छे से गाइड किया। ये क्लास व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूंगा कि मैं बहुत 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 आभारी हूँ आपका, इतने अच्छे से हमको गाइड करने के लिए। बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली। जैसे अभी माता जी ने लास्ट में फिर वही बात कही कि आप कंपेयर ना करें, क्रिटिसाइज ना करें, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट एंड लव, रिलेशनशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इवेंचुअली माता जी ने कहा कि अगर वो एक माला से भी शुरू करते हैं, लेकिन आप परफेक्ट हैं, आप उनको असिस्ट कर रहे हैं, उनके लिए प्रे कर रहे हैं, कृष्णा विलिंग सब कुछ अच्छा होगा। बट हाँ, अगर हमको देखना ही है तो हम साइकोफिजिकल नेचर उनका देख सकते हैं कि वो किस गुण में है, उसके आधार पे हम चुन सकते हैं उनको कि हाँ इनका गुण थोड़ा भक्ति की तरफ ज्यादा उन्मुख है। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। किसी और भक्त का कोई प्रश्न है या अभिषेक प्रभु अभी बता सकते हैं अभी आगे का? यस प्रभु, हम यहाँ पे विश्राम दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बनवारी प्रभु जी एंड बीना वादिनी माता जी, आपने बहुत अच्छे से बहुत सारे आंसरों का बहुत सुंदर जवाब दिया। ये तो एक्चुअली आप जैसे सीनियर भक्तों की वजह से हमारा बहुत अच्छा गाइडेंस हो रहा है, और ये हमें बहुत हेल्प करेगा। ये सारी बातें जब हम सुन लेते हैं, ये सारा विजडम जब हम सुन लेते हैं, देन ओनली वी आर एबल टू इम्प्लीमेंट इट। तो आपका जो एक्सपीरियंस है इसके लिए, और आपने हमसे शेयर किया ये सारा अनुभव, इसके लिए आपका लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज हम सभी जो नए भक्त गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी के लिए हमें आप लोग का आशीर्वाद चाहिए और ऐसे हमें आप आगे भी गाइड करते रहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं सभी सीनियर भक्तों से प्रार्थना करूंगा कि प्लीज प्लीज मेरे लिए प्रे कीजिए, हमारे लिए, क्योंकि बोलना को बहुत आसान होता है प्रभु जी, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है वो हम लोग जानते हैं अच्छे से। तो प्लीज आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में अच्छा करें और भी अच्छा करते जाएं। प्लीज अच्छे से प्रे कीजिएगा ताकि सही में हम भक्ति अच्छे से कर पाए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं लास्ट में 4 लाइन बोलना चाहूंगी, अगर आप मुझे परमिट करें तो। रिक्वेस्ट है, हरि बोल, गो अहेड माता जी। एक्चुअली मैं यहाँ पे सब कृष्ण भक्त हैं और सारे भक्त यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनको मतलब डेडिकेट करते हुए ये कविता बोलना चाहती हूँ। 4 लाइनें हैं सिंपल कि अधूरी ख्वाहिशें भी पूरी लगती हैं जब 7 कृष्ण भक्त होते हैं, मिले होते हैं। अधूरी ख्वाहिशें भी पूरी लगती हैं जब हम सफर कृष्ण भक्त मिले होते हैं। अंगारों भरे रास्ते भी ममता भाई आंचल से भरे होते हैं। हरि बोल, नाइस। मैं सारे डिवोटीज को डेडिकेट करती हूँ 4 लाइन। हरे कृष्ण। हम माता जी और प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर कि उन्होंने हमें अनुग्रहित किया इस क्लास से। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च कृष्ण
ए माँ